हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज का जो टॉपिक है वो है प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी का। ठीक है। मैंने बताया था कि इस जो पूरा ट्यूटोरियल है, ठीक है, जो ये लर्निंग कोर्स है, उसमें मैं आपको इंट्राडे पोजिशनल सभी टाइप्स के जो कॉल्स है उसको किस तरीके से लेना है, उसके पीछे की क्या स्ट्रेटेजी है, ठीक है, वो सभी चालू करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट है उसका बेसिक, वो स्ट्रेटेजी किस तरीके से बनाई गई है, उसको किस तरीके से यूज करना है, उसके पीछे का क्या रीजन है। ठीक है, आपने जो फर्स्ट वीडियो देखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब तो बाद की बात है। अगर आप मार्केट में जो मैंने रूल्स बताए हैं अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो कोई भी स्ट्रेटेजी आने के बाद अगर आपको प्रॉफिट है लेकिन अगर उसको कंसिस्टेंट रखना है तो आपको वो सभी रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, आज चालू करते हैं बेसिक से। ठीक है, धीरे धीरे जो बेसिक है उसको हम समझेंगे। उसके बाद जब ये पूरा बेसिक खत्म हो जाएगा फिर हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। उसके बाद जो स्ट्रेटेजी है उसको किस तरीके से अप्लाई करना है, उसको किस तरीके से समझना है, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी क्या होती है, प्राइस एक्शन मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे जो टर्म्स स्टॉक मार्केट में होते हैं उसको हम देख लेते हैं, जो मैं बार बार यूज करूंगा। तो जो बिगिनर है, ये मैंने कोर्स जो चालू किया है वो बेसिक लेवल से इसलिए चालू किया है कि क्योंकि जो लोग नए हैं उनको बिल्कुल नहीं पता, जो लोग ट्रेड करते हैं रेगुलर है और इतना एक्सपीरियंस है उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से टर्म्स जो बार बार यूज करेंगे। सबसे पहले लॉन्ग, लॉन्ग मतलब क्या होता है, बाय। शॉर्ट, शॉर्ट मतलब होता है सेल। बुल्स, बुल्स मतलब होते हैं बायर्स, जहां पे बायर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बुल्स। बियर्स मतलब होते हैं सेलर। अगर बुलिश बोले, बुलिश मतलब क्या होता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है, अप ट्रेंड है। उसी तरह बियरिश, बियरिश मतलब होता है जब मार्केट डाउन में चल रहा होता है उसको हम बोलते हैं बियरिश, मतलब डाउन ट्रेंड। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मतलब क्या होता है, इसके बारे में मैं अलग से बाद में जब स्ट्रेटेजी चालू करेंगे तब हम देखेंगे कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना रखना चाहिए और किस तरीके से उसको मैनेज करना चाहिए। इसमें मैंने लिखा है 1:3, मतलब क्या हो गया, हमारा रिस्क 1 है और हमारा जो रिवॉर्ड रेशियो है वो है 3। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरा 200 का रिस्क होता है तो मेरा जो प्रॉफिट होना चाहिए वो 600 का होना चाहिए, उसको बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। 1:3, 1:4, वो हम बाद में उसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइस एक्शन में क्या क्या आता है। ठीक है, प्राइस एक्शन में बेसिकली तीन चीजें आती है जिसके ऊपर पूरा प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी खड़ा है। ठीक है, और मार्केट में सबसे जो पुराने टाइम से चला आ रहा है और आगे भी रहेगा वो है प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी। क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है, इसमें इसके एडवांटेज क्या है, क्यों ये बाकी स्ट्रेटेजी से सबसे ज्यादा अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके पीछे सबसे पहले मेन पॉइंट प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी के अंदर क्या क्या आता है। एक सबसे पहले उसमें आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, दूसरा उसमें आता है कैंडलस्टिक पैटर्न। थर्ड जो आता है वो है रिवर्सल पॉइंट। प्राइस एक्शन इन तीनों चीजों के ऊपर खड़ा है। ठीक है, इन तीनों चीजों को ही मिला के हम बोलते हैं उसको प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी। आधे लोगों को यही नहीं पता कि प्राइस एक्शन क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या आता है। तो उसमें खाली तीन बेसिकली यही चीजें आती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सेकंड है कैंडलस्टिक पैटर्न और थर्ड है रिवर्सल पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले मेन पॉइंट ऑफ प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी। ठीक है, सबसे पहला है प्राइस एक्शन रिप्रेजेंट कलेक्टिव ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, जो प्राइस एक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ह्यूमन के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ह्यूमन के बिहेवियर के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है, तो ये एक जोन होता है जहां से जो ह्यूमन है, ठीक है, वो क्या करेंगे, उसको ऊपर लेके आते हैं और नीचे लेके जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बाद में बताऊंगा, लेकिन जो प्राइस एक्शन है वो पूरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जो ह्यूमन का कैसा बिहेवियर है, ह्यूमन कैसा सोचेगा, इस लेवल पे आने के बाद क्या होगा, वही रिप्रेजेंट करता है प्राइस एक्शन। ठीक है, अब प्रिडिक्ट द नेक्स्ट मूवमेंट। प्राइस एक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये भी है कि सबसे पहले स्टॉक मार्केट में 100% प्रिडिक्शन करना मुश्किल होता है, लेकिन स्टॉक ये प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है वो एक प्रिडिक्ट करके हमें बताएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार सक्सेस रहेगा, लेकिन इसका एक्यूरेसी बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर। ठीक है, कि ये आने वाले मूवमेंट को बता सकता है। प्राइस एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि वो आने वाला मूवमेंट कैसा होगा, स्टॉक का बिहेव कैसा होगा, मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, ये प्रिडिक्ट कर सकता है। और थर्ड इसका एडवांटेज है वो है रिड्यूस नॉइस एंड फॉल्स सिग्नल। ठीक है, इसमें इंडिकेटर
जो हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, आपने देखा होगा बहुत सारे इंडिकेटर है, ठीक है, जैसे एमएसीडी है, स्टोस्टिक है, सभी में क्या होता है, फॉल्स सिग्नल मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है, इसमें इंडिकेटर बहुत कम होते हैं, कुछ ही इंडिकेटर है जो प्राइस एक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें भी जो मैंने आपको बताया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए, हम वो बाद में डिटेल में देखेंगे। लेकिन सबसे मेन क्या है इसमें कि ये जो फॉल्स सिग्नल है, प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी में फॉल्स सिग्नल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। जो आप इंडिकेटर यूज करोगे तो उसमें बहुत सारे आपको फॉल्स सिग्नल देखने के लिए मिलेंगे, और उस फॉल्स सिग्नल पे आप ट्रेड करोगे तो आपको लॉस ही होता है, ठीक है। और प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी में ये फॉल्स सिग्नल आते ही नहीं है। ओके, अब बात करते हैं टाइम फ्रेम के बारे में, कि जितना टाइम फ्रेम कम होगा उतना नॉइस क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और आप उस नॉइस मतलब उस टाइम फ्रेम में, आप छोटी टाइम फ्रेम में अगर अपना ट्रेड लोगे तो उसमें आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसलिए स्मॉलर टाइम फ्रेम हैव टू मच नॉइस एंड ऑल्सो बुक लॉस मैनी टाइम्स, इसलिए जितना टाइम फ्रेम कम होगा उतना आपका लॉस के चांसेस बढ़ जाएंगे, और नॉइस सिग्नल भी आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। और जितना टाइम फ्रेम आपका ज्यादा होगा उतना नॉइस सिग्नल क्या होगा, कम हो जाएगा, और आपको परफेक्ट एंट्री और ट्रेंड कौन सा डायरेक्शन में है ये आपको पता चलेगा, ठीक है। मैं टाइम फ्रेम के बारे में बात कर रहा हूँ तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो, 10 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो, 15 का कर रहे हो, 1 आवर का कर रहे हो, 1 डे का ही कर रहे हो, अगर आप 5 मिनट को देख के आपको ट्रेड लोगे तो आपको उसमें नॉइस सिग्नल बहुत ज्यादा मिलेंगे, और आपको लॉस लॉस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। एज कम्पेयर टू अगर आपने 15 मिनट का लिया है तो उसमें वो नॉइज जो 5 मिनट में आ रहे हैं वो नॉइज 15 मिनट में नहीं आएंगे, ठीक है। और आपका जो लॉस ज्यादा होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। उसी तरह अगर आप 1 डे का यूज कर रहे हो तो उसमें नॉइज एज कम्पेयर टू 15 मिनट से बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो जितना टाइम फ्रेम ज्यादा उतना नॉइज क्या होगा, कम होगा। उसमें आपको जितना नॉइज कम होगा तो आपको पता चलेगा मार्केट का ट्रेंड कहाँ पे है, सिग्नल आपको कहाँ पे लेना है, एग्जैक्ट आपको एंट्री मिलेगी, ठीक है। क्योंकि 5 मिनट के मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको बहुत सारे सिग्नल मिलेंगे, लेकिन जितना टाइम फ्रेम बढ़ा उतना आपको सिग्नल कम मिलेंगे, क्योंकि नॉइस क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसलिए जो चार्ट का टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है प्राइस एक्शन के लिए, ठीक है। वो हम बाद में डिटेल में देखेंगे। ओके, प्राइस एक्शन इज एप्लीकेबल टू एनी मार्केट लाइक कमोडिटी, करेंसी एंड फॉरेक्स। प्राइस एक्शन है वो कोई भी मार्केट में वर्क करेगा, ऐसा नहीं है कि खाली इक्विटी में ही वर्क करेगा, फॉरेक्स में नहीं करता है, करेंसी में नहीं करता है। तो प्राइस एक्शन कोई भी मार्केट है उसमें क्या होगा, प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं व्हाट इज प्राइस। प्राइस मतलब एक्चुअल क्या होता है। प्राइस एक फिगर है, ठीक है, जो बताता है क्या, वो मेन किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो होता है सप्लाई और डिमांड के ऊपर, ठीक है। ये सप्लाई और डिमांड के ऊपर ही पूरा प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी पूरा खड़ा है, ठीक है। अगर डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। प्राइस किसके कारण बढ़ेगा, क्योंकि बायर क्या करेंगे, बाय करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कि जहां पे भी डिमांड बहुत ज्यादा होगी मार्केट में तो प्राइस क्या होगा, ऊपर आएगा, ठीक है। क्योंकि बायर क्या करेंगे, उसको बाय करना चालू करेंगे, और जहां से बायर मतलब डिमांड ज्यादा हो जाएगी और जहां से बायर स्टार्ट करना चालू करेंगे उसी को हम बोलते हैं सपोर्ट लेवल, ठीक है। उसी तरह जहां पे ओवर सप्लाई होगा, ठीक है, वहां पे प्राइस क्या आएगा, नीचे आएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे सेलर क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, और वो क्या कर देंगे, सेलिंग चालू कर देंगे। और वो एक लेवल होता है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल। तो सपोर्ट लेवल वो होता है जहां पे डिमांड बढ़ती है, बायर वहां पे सडनली आ जाते हैं, और रेजिस्टेंस लेवल वो होता है जहां पे क्या होता है, ओवर सप्लाई ज्यादा होती है, वहां पे सेलर क्या हो जाते हैं, ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है। अगर मार्केट है वो अप डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब क्या है, डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर मार्केट डाउन में जा रहा है मतलब क्या है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, मतलब ओवर सप्लाई हो गया है, ओके। हाँ, ये पॉइंट मैंने आगे भी स्टार्टिंग में ही बताया कि प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी के अंदर क्या क्या आता है। मेन 3 चीजों के ऊपर ही प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है। एक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, दूसरा है कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, थर्ड है रिवर्सल पॉइंट। ये तीन एक ऐसी चीजें हैं, अगर आपको ये तीनों चीज बहुत डिटेल में आ गई तो आप एग्जैक्ट एंट्री एग्जिट, आपका जो भी प्रॉफिट है उसको कब बुक करना है, कहाँ से निकलना है, ये सभी चीजें आपको इतनी सिंपल तरीके से आ जाएगी, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कैंडल स्टिक के बारे में, ठीक है। कैंडल स्टिक एक्चुअल में क्या है। तो कैंडल स्टिक एक
चार्ट है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है, कैंडल क्या है, एक रिप्रेजेंट करता है कि भाई मार्केट में बायर और सेलर का बिहेवियर कैसा है, ठीक है, मार्केट अभी कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, ये सभी एक पैटर्न के थ्रू हमें पता चलता है, जिसको हम बोलते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, ये जापानीज कैंडल स्टिक पैटर्न है। ठीक है, वैसे बहुत सारे पैटर्न है, लेकिन हम ज्यादातर कैंडल स्टिक ही यूज करते हैं। वैसे तो बार चार्ट लाइन भी है, लेकिन वो सभी हमारा कोई काम का नहीं है। ओके, अब बियरिश कैंडलस्टिक मतलब क्या होता है? बियरिश कैंडलस्टिक मतलब होता है रेड कैंडल, जिसका कलर क्या होता है, रेड होता है। बियरिश कैंडलस्टिक मतलब जहां से प्राइस क्या ओपन होता है हाई पे और क्लोज होता है लो पे। और ग्रीन कैंडल मतलब होता है बुलिश कैंडल, जहां पे प्राइस ओपन होता है लो से और क्लोज होता है हाई पे। ठीक है, इसको डायग्राम से समझते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ये कैंडलस्टिक है। ठीक है, ये कैंडलस्टिक की बॉडी है। ठीक है, अब ये नीचे वाला जो पॉइंट होता है वो होता है लो पॉइंट होता है, और ऊपर वाला जो पॉइंट होता है वो होता है हाई पॉइंट होता है। और जहां से ये बॉडी स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं ओपन, और जहां पे ये होती है क्लोज उसको हम बोलते हैं क्लोज। मतलब एक कैंडल मतलब क्या होता है कि जो पूरा व्यू आपको बता देगा कि भाई वो कहाँ से, अगर ग्रीन कैंडल है इसका मतलब हम क्या मान सकते हैं कि वो बुलिश है। ठीक है, और रेड इंडिकेट करता है कि वो बियरिश है। तो बुलिश में क्या होता है, नीचे जो स्टॉक है उसका प्राइस ओपन कहाँ से होता है, नीचे से होके क्लोज कहाँ पे होता है, ऊपर पे होता है। उसी तरह अगर बियरिश कैंडलस्टिक है तो प्राइस है वो ओपन होगा ऊपर से और क्लोज होगा नीचे से। क्लियर है? ओके, ये सभी अलग अलग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, इसमें आप देखोगे कि उसकी कोई टेल नहीं है, मतलब ये क्या है कि ओपन और लो इसका क्या है, सेम है, और हाई और क्लोज क्या है इसका, सेम है। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल कैंडलस्टिक है, बुलिश कैंडलस्टिक। इसमें क्या हो रहा है कि उसका हाई है ओपन, और लो क्या है, सेम है, और प्राइस है वो क्लोज कहाँ पे हो रहा है, नीचे हो रहा है। ठीक है, ये सभी कैंडलस्टिक के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ये चार कैंडलस्टिक क्या इंडिकेट कर रही है कि बुलिश कैंडलस्टिक है। ठीक है, उसी तरह ये क्या है, बियरिश कैंडलस्टिक है, इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट, लेकिन हमें ये याद रखना है कि बियरिश कैंडलस्टिक है वो रेड कलर की होती है, और वो ओपन स्टार्ट होता है हाई से और वो क्लोज होती है नीचे लो पे। ठीक है, ओके, हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी कैंडलस्टिक है उसमें अलग अलग कैंडलस्टिक के पैटर्न बनती है। पैटर्न के जो अलग अलग कैंडलस्टिक, वैसी बहुत सारी पैटर्न है, लेकिन हमें बहुत सारी पैटर्न के बारे में नहीं जानना है। मेन उसके 10 कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कैंडलस्टिक आपको पूरा व्यू बता देगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, बायर और सेलर की क्या व्यू है, क्या थिंकिंग है। ठीक है, जैसे कि हम इसमें बात करें, ये एक कैंडल क्या इंडिकेट कर रही है कि जो यहाँ से वो ओपन हुआ, ठीक है, और वो ऊपर गया हाई उसने बनाया, अचानक से सेलर आ गए, बहुत ज्यादा सेलर आ गए, वो कहां तक लेके आ गए उसको, कैंडल को ये इंडिकेट कर रहा है। तो जितना ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये एक सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, मतलब स्टॉक को जो प्राइस है वो सेलर है उसको नीचे लेके आ गए। उसी तरह जैसे इसमें बाइंग में क्या है कि स्टॉक हुआ ओपन यहाँ पे, ठीक है, वो नीचे गया, फिर नीचे आने के बाद एक लेवल के आने के बाद बायर क्या करके उसको ऊपर लेके गए, तो मतलब इस कैंडलस्टिक में सेलर का प्रेशर क्या है, ज्यादा है इसमें, और इस कैंडलस्टिक में क्या इंडिकेट कर रहा है कि बाइंग प्रेशर क्या है, ज्यादा है। उसी तरह अगर कैंडल रेड है तो भी सेम वही प्रोसेस कि ओपन, वो वहां से ओपन होके वो कहाँ पे, यहाँ पे आया, इसमें क्या है, सेलिंग प्रेशर क्या है, मतलब वो हाई पे जाने के बाद सेलर ने उसको क्या कर दिया, नीचे दबा दिया, तो वो होता है उसमें सेलिंग प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। और इसमें भी सेम वैसे ही है कि जिसमें बाइंग प्रेशर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, ये कैंडलस्टिक में जहां पे बाइंग और सेलिंग का कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हो उस टाइम में मार्केट की जो रिएक्शन है कि बायर ज्यादा है सेलर ज्यादा है, ये आपको कैंडलस्टिक ही बता देगी। ठीक है, ओके, अब ये इंडिकेट करते हैं बियरिश मूवमेंट डिक्रीजिंग, मतलब क्या होता है कि जैसे कि जितना बड़ा कैंडल उतना बड़ा उसका ट्रेंड, मतलब उसमें उतने ज्यादा बायर या उतने ज्यादा सेलर है। ठीक है, ये बियरिश के बारे में, ये रेड कलर की कैंडल है और ये देखो उसकी बॉडी बहुत बड़ी है। ठीक है, तो मतलब वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बिग डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, मतलब यहाँ से वो डाउन ट्रेंड जो बहुत ज्यादा, जितना बड़ा कैंडल उतना ज्यादा डाउन ट्रेंड, मतलब उतना ज्यादा सेलर उसमें क्या है, ज्यादा है, मतलब यहाँ से क्या हो गया, बिग डाउन ट्रेंड मूवमेंट स्टार्ट हुआ। उसके बाद देखो नेक्स्ट कैंडल है वो क्या हो गई, उससे इसकी साइज से क्या हो गई, वो कम हो गई, मतलब उसमें मोमेंटम बहुत स्लो हो गया एज कंपेयर टू जितना पहले था, मतलब पहले ज्यादा सेलर थे
उसके बाद सेलर है लेकिन पहले जितने नहीं है, उसके बाद जो कैंडल हुई बहुत छोटी हो गई, उसमें लिख क्या है, वेरी लिटिल डाउनवर्ड मूवमेंट, बहुत ही कम डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर आपको कहीं पे भी डाउनवर्ड सिचुएशन दिखाई देती है, ठीक है, डाउनवर्ड सिचुएशन अगर आपको दिखाई देती है और उसमें जहां पे आपको अगर सिग्नल ऐसा दिखता है कि डाउनवर्ड ट्रेंड है वो वीक हो रहा है, ठीक है, और वो सिचुएशन बन रही है अगर सपोर्ट लेवल पे, तो हमें वेट करना है कि रिवर्सल कैंडलस्टिक का वो हमारी होगी एंट्री पॉइंट। मतलब एक सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊं कि जहां पे भी अगर आपको डाउनवर्ड ट्रेंड सिचुएशन दिखाई दे रही है और ऐसे टाइप का अगर आपको सिचुएशन दिखाई दे रही है जहां पे डाउनवर्ड ट्रेंड इधर बहुत ज्यादा था, उसके बाद यहाँ पे सेलर क्या हो गए, कम हो गए, और यहाँ पे क्या हो गए, और कम हो गए, तो आपको क्या करना है, और अगर ये सिचुएशन सपोर्ट लेवल के आसपास, अगर उसके सपोर्ट लेवल आसपास ही है, तो आपको क्या करना है, वेट करना है एक रिवर्सल कैंडलस्टिक के। ठीक है, अगर आपको रिवर्सल कैंडलस्टिक मिल जाती है तो वो आपका कंफर्म ट्रेड हो गया कि आपकी जहां पे एंट्री है वो आपका एंट्री पॉइंट हो गया। ठीक है, ये रिवर्सल कैंडलस्टिक क्या है, आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी खाली एक आप पूरा व्यू देख लो कि किस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है, तो इन डाउनवर्ड ट्रेंड सिचुएशन अगर आपको डाउन ट्रेंड कहीं पे दिखाई देता है, वहां पे आपको सिग्नल मिल रहा है, सिग्नल क्या मिल रहा है कि ये जो डाउन ट्रेंड है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, और ये अगर होता है सपोर्ट लेवल पे, मींस व्हेन यू गेट द सिग्नल दैट डाउन ट्रेंड इज ए वीक और इट इफ हैपेंस एट सपोर्ट लेवल, अगर वो सपोर्ट लेवल पे हो रहा है तो इसका मतलब सपोर्ट लेवल मैंने आपको क्या बताया था, जहां पे क्या होता है, डिमांड ज्यादा होती है, जहां पे अचानक से क्या हो जाते हैं, बायर आ जाते हैं, वो अगर आपको उसमें रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो वो आपका हो जाता है एंट्री पॉइंट। ठीक है, मैंने फर्स्ट सेशन में बताया था कि एंट्री पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एंट्री पॉइंट इस तरीके से आपको लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं एक चार्ट के बारे में। ठीक है, इसमें ये अलग अलग कैंडलस्टिक इसमें पैटर्न है। ठीक है, इसमें आपको देख रहा होगा कि ये जो ब्लू कलर इंडिकेट किया है वो है जहां पे सपोर्ट एरिया है। ठीक है, सपोर्ट लेवल है, मतलब यहाँ से देखो आप देख सकते हो कि जो बड़ी सी रेड कैंडल बनी, मतलब इसमें कैसी सिचुएशन बन रही है, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। ठीक है, तो इसमें भी ऐसी सिचुएशन बन रही है कि बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड मूवमेंट है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक थी वो पहले वाले कैंडलस्टिक से क्या हो गई, कम हो गई, फिर नीचे वाली कैंडलस्टिक है और कम हो गई, और इधर ही उसके आसपास ही क्या है, ये सपोर्ट लेवल है। तो ये सपोर्ट लेवल के अगर आसपास अगर आपको ऐसी सिचुएशन बनती है जहां पे डाउन ट्रेंड है और वो भी सपोर्ट लेवल के पास आ रहा है और वो कैंडलस्टिक की साइज कम होती जा रही है, तो आपको वेट करना है रिवर्सल कैंडलस्टिक का। यहाँ से ये देखो ये ट्रेंड क्या हो गया, उसका चेंज हो गया, मतलब ये अपवर्ड ट्रेंड में होगा। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली होती तो ये आपका क्या हो गया, बुलिश ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो एंट्री लेनी है वो सपोर्ट लेवल पे लेनी है और रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न आइडेंटिफाई होने के बाद ही आपको वहां पे एंट्री करनी है। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल यहाँ पे है, देखो यहाँ पे बहुत बड़ी डाउन ट्रेंड चालू हुआ, बहुत बड़ी कैंडलस्टिक बनी, उसके बाद सेकंड कैंडलस्टिक बनी, उसके बाद थर्ड बनी, उसके बाद मतलब सेलर है वो क्या हो गया, कम होने लगे, और यहाँ पे सपोर्ट लेवल आ गया, यहाँ से क्या हो गया, ये डाउन ट्रेंड इसका खत्म होके अप ट्रेंड यहाँ पे चालू हो गया। ठीक है, ये सपोर्ट लेवल कैसे ड्रॉ करना है, कैंडलस्टिक पैटर्न को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, वो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें इसमें क्या पता चला, इन शॉर्ट अगर मैं एक लाइन में बताऊं कि जहां पे भी आपको बियरिश मूवमेंट कम होता हुआ नजर आ रहा है, कैंडलस्टिक की जो लेंथ है अगर वो कम हो रही है और ये सभी अगर सपोर्ट लेवल के आसपास हो रहा है, तो आपको एंट्री लेवल लेने का टाइम आ गया है। ठीक है, और अचानक से एंट्री नहीं ले लेनी है, आपको पूरा कंफर्मेशन मिलेगा उसके बाद ही आपको एंट्री लेनी है। एक मिनट। ओके, उसी तरह जैसे हमने बात किया था बियरिश मूवमेंट के बारे में, उसी तरह बुलिश मूवमेंट के बारे में। ठीक है, ये कैंडल क्या इंडिकेट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट इंडिकेट कर रहा है, इसकी साइज भी बहुत बड़ी है। ठीक है, और जो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल हुई है वो क्या हो गई, मूवमेंट क्या हो गई, स्लो हो गई, मतलब जो कैंडल की साइज है वो भी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, उसके बाद और कम हो गई। ठीक है, तो ये भी सेम सिचुएशन बता रहा है, अगर ये सभी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो हमें एंट्री लेवल लेने का टाइम आ गया। ठीक है, तो सेम सिचुएशन कि अगर अप ट्रेंड सिचुएशन बन रही है और हमें ट्रेंड है वो वीक दिख रहा है,
ठीक है। और ये अगर ये सभी सिचुएशन अगर रेजिस्टेंस लेवल पे होती है तो हमें वेट करना है रिवर्सल कैंडलस्टिक का, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न का। अगर रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न हमें दिख जाती है तो हमें एंट्री पॉइंट मिल गया है, ठीक है। और रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस लेवल एक ऐसा लेवल होता है जहां पे सप्लाई क्या हो जाती है, ज्यादा होने के कारण सेलर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। और जहां पे अप ट्रेंड सिचुएशन है वहां पे आपको रेजिस्टेंस लेवल का वेट, मतलब रजिस्टर लेवल के आसपास होने के कारण तभी आपको एंट्री लेना है। और उसी तरह जहां पे बियरिश मूवमेंट है और वहां पे आपको सपोर्ट लेवल पे एंट्री लेनी है, ठीक है। ओके, ये कैंडलस्टिक क्या इंडिकेट कर रही है कि ये जो लॉन्ग टेल है इसका, ठीक है, इसका मतलब जो क्या इंडिकेट कर रही है कि ये जहां पे यहाँ पे ये स्टार्टिंग हुआ, मतलब जहां पे ये कैंडल स्टार्ट हुई, ये नीचे यहाँ पे इसने इतना लो बनाया, अचानक से क्या हो गया, बायर आ गए और उसको वहां से ऊपर ले गए, मतलब इसमें बायर का प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो ये लॉन्ग टेल इंडिकेट कर रही है कि जो कैंडलस्टिक, ये कैंडलस्टिक है, ठीक है, वो क्या इंडिकेट कर रही है कि जो मार्केट बहुत फॉल हुआ, मार्केट फॉल होने के बाद दोबारा से वो क्या हो गया, ऊपर उठ के आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, बुलिश सिग्नल है, ठीक है। तो ये वन टाइप ऑफ क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब हमें इससे पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या होना है, चेंज होने वाला है, ठीक है। तो मतलब ऐसी टाइप के कैंडल हमें आइडेंटिफाई करनी है जिससे हमें पता चले कि भाई मार्केट का ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है। अगर आपको ऐसे कंफर्मेशन मिलता है तभी आपको क्या करना है, एंट्री पॉइंट लेना है। उसी तरह बात करते हैं, अगर लॉन्ग टेल ऊपर की साइड दिखाई दे रही है तो इसका मतलब आपको क्या देखना है कि यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, ओपन हुआ, बायर इसको यहाँ तक ऊपर लेके गए, लेकिन यहाँ से सेलर का प्रेशर बहुत बढ़ गया, इसलिए ये डाउन आके यहाँ तक आ गए। ये लॉन्ग इंडिकेट क्या कर रहा है कि मार्केट है वो पहले क्या था, ऊपर की तरफ गया था, लेकिन वो दोबारा फॉल होके सेलर उसको नीचे लेके आ गए, तो ये एक इंडिकेशन है कि ये बेयरिश सिग्नल है, ठीक है। इस ये पूरी जो चार्ट पैटर्न है उसमें से जो मैंने 10 जो मेरे फेवरेट है, जिसमें 5 बुलिश है रिवर्सल पैटर्न और 5 है वो बियरिश पैटर्न है, वो किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन ये एक कंफर्मेशन आपको मिल जाता है कि यहाँ से क्या होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड है वो चेंज होगा। तो ये एक तरीके से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये मार्केट का ट्रेंड यहाँ से क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो इसमें आज का जो टॉपिक था उसमें हमने मेन क्या पढ़ा प्राइस एक्शन के बारे में, कि सबसे पहले अगर हमें कोई भी जहाँ पे भी एंट्री लेनी है तो एंट्री हम कहाँ पे लेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ट्रेंड होना चाहिए। अगर वो डाउनवर्ड ट्रेंड है, अगर डाउनवर्ड ट्रेंड में अगर उसका जो कैंडलस्टिक की जो लेंथ है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो अगर वो ये सभी सिचुएशन सपोर्ट लेवल पे हो रही है तो हमें कैंडलस्टिक का वेट करना है। जो कैंडलस्टिक रिवर्सल कंफर्मेशन देती है तो इसका मतलब हमें एंट्री पॉइंट मिल गई और मार्केट का जो डायरेक्शन है वो चेंज होने वाला है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था उसमें मेन यही था कि सप्लाई और जो डिमांड, डिमांड मतलब वो डिमांड हमें कहाँ पे दिखाई देगी, जो सपोर्ट लेवल है वहां पे डिमांड दिखाई देगी, और जहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है उसका मतलब वहां पे क्या हो रही है, ओवर सप्लाई हो रही है। तो रेजिस्टेंस लेवल मतलब एक ऐसा लेवल जहां से स्टॉक है वो गिरना चालू करेगा, सपोर्ट लेवल एक ऐसा लेवल जहां से स्टॉक अपना ट्रेंड चेंज करेगा। तो हमें किस तरीके से आइडेंटिफाई करना था, वो हमने इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है कि सबसे पहले देखना है कि डाउन ट्रेंड सिचुएशन बन रही है तो हमें वेट करना है कि सिग्नल वीक होने का। तो इसमें डाउन ट्रेंड क्या हो रहा है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर ऐसी टाइप की सिचुएशन अगर सपोर्ट लेवल पे बनती है तो हमें वेट करना है रिवर्सल कैंडलस्टिक का। अगर हमें रिवर्सल कैंडलस्टिक आइडेंटिफाई हो जाती है तो मतलब ये हमारा एंट्री पॉइंट बन जाएगा। उसी तरह सेम बुलिश सिचुएशन में अगर ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में है और हमें सिग्नल अगर वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसी सिचुएशन अगर रेजिस्टेंस लेवल पे बन रही है तो हमें वेट करना है रिवर्सल कैंडलस्टिक का, वो हमारा हो जाएगा एंट्री पॉइंट का, ठीक है। और ऐसे टाइप की एक पैटर्न बनेगी जो जिसको हम बोलते हैं कि रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। ये एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमें आइडेंटिफाई बता रहा है कि ये एक मार्केट का ट्रेंड अभी यहाँ पे चेंज होने वाला है। मार्केट यहाँ से अगर डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, अगर डाउन ट्रेंड में है तो ऐसे टाइप की सिचुएशन बनेगी। जो ऐसे टाइप की सिचुएशन मतलब हमें इसको याद याद कैसे रखना है कि देखो यहाँ से ये कैंडल को अगर हम अच्छी तरह देखेंगे तो ये जो पार्ट है मतलब वो नीचे से यहाँ पे गया था, ठीक है, यहाँ से बायर इसको क्या करके ऊपर लेके आए। तो ये ऊपर की तरफ अगर हमें
दिखाई देगा। ये एक तरीके से क्या है, हैमर है, वो बाद में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर ऐसे टाइप की पैटर्न बनती है तो ये क्या बता रहा है कि मार्केट है वो अपना डायरेक्शन चेंज करने वाला है, तो यहाँ से हमारी एंट्री पॉइंट होनी चाहिए। उसी तरह अगर मार्केट है वो अप ट्रेंड में है और अगर ऐसी टाइप की सिचुएशन बनती है तो इसका मतलब क्या है कि वो अगर रेजिस्टेंस लेवल पे बन रहे हैं तो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये आप अच्छी तरह इसको देख लो, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। अगर इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको इसमें जो भी डाउट्स है वो मैं क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको ये वर्ड फाइल चाहिए, अगर ज़रूरत पड़ रही है कि अगर इन केस और मतलब अपने आप ट्राई करने में, तो मेरे को बताना, तो मैं आपको ये वर्ड फाइल भी आपको भिजवा दूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और आज आपको इसमें जो आपको पता चला, आज आपको देखना क्या है कि जो भी मार्केट है उसमें कोई सा भी स्टॉक ले लो, स्टॉक में आप देखो कि भाई ये जो दो सिचुएशन जो बन रही है, कौन सी दो सिचुएशन, ये बुलिश वाली और ऐसे टाइप की जो सिचुएशन बन रही है, वो देखो कि ऐसा ट्रेंड जब बन रहा होता है तो मार्केट क्या बाद में चेंज हुआ है, नहीं हुआ है, ऐसा टाइप का स्टॉक आप क्या करो, आइडेंटिफाई करो। ठीक है, और एक बुलिश का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे इसका मैंने बताया था कि बुलिश ट्रेंड में किस तरीके से, ओके चलो वो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। ठीक है, उसमें कैसा होता है कि जैसे ये सिचुएशन अराइज हुई सपोर्ट लेवल पे, उसी तरह रेजिस्टेंस लेवल पे आपको क्या होगा, ये बुलिश ट्रेंड आपको क्या होगा यहाँ पे दिखाई देगा, और वहां से आपको अगर कैंडल का जो रिवर्सल कैंडल स्टिक आपको मिल जाती है तो ट्रेंड क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आज का यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ, और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आपको कैंडल स्टिक को अच्छी तरह समझना है, क्योंकि कैंडल स्टिक के ही ऊपर ये पूरा प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है। तो कैंडल स्टिक आप जितनी भी देखो, कैंडल स्टिक का लेंथ देखो, ठीक है, और कैंडल स्टिक को देख के आपको पता चलना चाहिए कि भाई इसमें बायर ज़्यादा है कि सेलर ज़्यादा है, किसका प्रेशर ज़्यादा है और किस तरीके की कैंडल बन रही है। कैंडल एक तरीके में एक पूरा आपको बता देगा कि भाई मार्केट का ट्रेंड ही क्या चलने वाला है, मतलब मार्केट में बायर और सेलर की कितनी तादाद है, ठीक है, वो आपको बता देगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।